एक अधिवेशन में गुरु महाराज से किसी पार्टी के एक नेता ने कहा, ये आप लोग सत्संग प्रचार करते हैं, इससे क्या होता है? तो गुरु महाराज ने कहा, आप लोग जो करते हैं उससे क्या होता है? उन्होंने कहा, हम देश की विकास करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, जिस देश की आप सुरक्षा कर रहे हो, सत्संग के द्वारा हम उस देश की नींव मजबूत कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं। इसलिए कि इस बात को अच्छी तरह जानिए, जो आदमी सत्संग ध्यान करेगा उसका पहला लक्षण यही है कि अभयम, अभय होगा, वो निर्भीक होगा। वो विश्व विजेता सिकंदर आता है, महर्षि दांडयायन के सामने अपना तलवार निकाल कर कहता है कि आपको मेरे देश चलना होगा, और वो मुस्कुरा करके कहते हैं, कौन सिकंदर, कौन बादशाह? मैं एक ही बादशाह को जानता हूँ, जिसके एक इशारे पर तुम्हारे जैसे बादशाह इस धरती पर पानी की बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं। मैं एक बादशाह को जानता हूँ। कहा कि तलवार देखते हैं, एक क्षण में गर्दन उड़ा देंगे। कहा, जिस गर्दन का तुम मुझे भय दे रहे हो, उस गर्दन से मैं बहुत पहले मुक्त हो चुका हूं, और तुम मुझे मार नहीं सकते। ठहाका मार के हंसा, जैसे बंदा वीर बैरागी ने फर्रुखसियर को कहा कि तुम शरीर का मांस नोच रहे हो, मुझे तुम नहीं छू सकते, क्योंकि नैनंग छिदंति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चैनम कलेदयन्तापो नैनंग शोषित मारुतः। कहा बंदा वीर बैरागी ने कि हमारे देश में कृष्ण हुए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आत्मा अमर है, वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटती, न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी भिंगा सकती है। अजर अमर अविनाशी हूं मैं। तुम मेरे शरीर को नोच रहे हो, मुझे नहीं। और सुनो, ये ज्ञान मेरा कोरा शास्त्र का नहीं है, अपने गुरु की कृपा से हमने अनुभव कर लिया है कि क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम एतस् ज्ञानम मतम मम। शरीर और शरीर में रहने वाली चेतनात्मा दो पृथक सत्ता है, और मैं उस पृथक स्वरूप को, जो मेरा निस्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अपने अविनाशी स्वरूप से परिचित हूँ। इसीलिए मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता है।